वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 19। आगरा 27 अगस्त सन 1936। विस्मादि और सुन का मतलब। संतों के वचन और दर्शन का असर, रचना का हाल केवल अनुभव से जाना जा सकता है। मालिक के पास पहुंचने के लिए संसार से असंतुष्टता, निरत और गुरु की जरूरत, इस देश की विद्या, सभ्यता इत्यादि की नाशमानता, मालिक महा आनंद, महाज्ञान, महाप्रेम का भंडार है और अडोल है, चैतन्य और प्रकाश का महासमूह है। संत मत का अभ्यास पिंड देश के किसी चक्र से न कराए जाने की वजह राधा स्वामी नाम की महिमा। सिर्फ एक चैतन्य है, कुल मालिक चैतन्यता का महासमूह है। वो सर्वदा से अपने में आप समाया हुआ उन्मुन सुन विस्मादि अवस्था में है। विस्मादि का अर्थ विशेष चैतन्य समाधि है। सुन का मतलब शून्य से नहीं है, जैसा कि बहुत से लोगों ने इसका अर्थ लगाया है। शून्य और कुछ नहीं का कोई कयास और अनुमान नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था सो यानी स्वामी था और कुछ नहीं था। जो कुछ नहीं है उसका वजूद नहीं है। सुन का मतलब चैतन्य है। शून्य समाधि के मानी चैतन्य समाधि है। एक जड़ समाधि होती है जिसमें होश नहीं रहता, दूसरी चैतन्य समाधि है जिसमें बाहोश रहता है। संतों के दर्शन और वचन में बड़ा भारी असर होता है। जिस घाट से वे वचन फरमाते हैं उस घाट की तरफ खिंचाव और सिमटाव होता है, और उससे जो अनुभव होता है उससे ये बारीक और गूढ़ बातें ठीक तौर से जानने में आ सकती हैं। उनके वचन और दर्शन में इतनी ताकत होती है कि गौण अंग में इसकी सूरत खिंच सकती है और ऊपर के मुकामात की कैफियत का अनुभव कर सकती है। ठीक ठीक हाल अनुभव से ही जाना जा सकता है। फरमाया भी है, अनुभव से वह जाना जाई, शब्द बिना अनुभव नहीं पाई। सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे जानते हैं कि संतों के वचन और दर्शन के जरिए किस तरह सिमटाव होता है और रस व आनंद मिलता है, और फूल से भी ज्यादा सूरत खिल जाती है। रचना का हाल व कैफियत ज्यों का त्यों कहने में नहीं आ सकता है। सिर्फ उतना ही हाल बयान हो सकता है जिससे कुछ अनुमान हो सके और ये अपना निशाना बांध सके। पूरा और ठीक ठीक हाल तो अनुभव से ही जाना जा सकता है। जब तक अंतर में अभ्यास नहीं करेगा और रास्ते में जिस धनी के मातहत जो रचना है उस धनी से नहीं मिलेगा, तब तक उस रचना का हाल पूरा और ठीक ठीक जानने में नहीं आ सकता। कुल मालिक अनंत और अपार है। उसको न वसत की जरूरत है, न मकान की और न मुकाम की। जिसको स्पेस यानी वसत की जरूरत हो वो अनंत और अपार नहीं हो सकता। यहाँ इमारत बनाने में वसत की जरूरत होती है, मगर हम अपने ख्याल में चाहे कितनी ही बड़ी इमारत बनावें, कोई स्पेस की जरूरत नहीं होती। इस दृष्टांत से इस बात का कुछ अनुमान किया जा सकता है कि मालिक स्पेस किस तरह ऑक्युपाई करता है। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए। वैसे तो हमारा ख्याल भी स्पेस ऑक्युपाई करता है यानी घेरता है, और जिस तरह से कि जो इमारत हम ख्याल में बनाते हैं और वो ख्याली है, उसी तरह यहाँ की बाहर की भी
सब चीजें ख्याली ही हैं। कुल मालिक जो कि अनंत, अपार और अनाम है, उसी की नकल ऊपर से नीचे तक चली आई है। हर 3-3 दर्जों के बाद अपने अपने दर्जे का एक एक अनंत, अपार और अनाम है। उसी को असली अनंत, अपार और अनाम समझकर वे सब लोग धोखा खा गए जिनको आगे के भेदी संत नहीं मिले। जरा से ऊपर जाने में इस कदर कैफियत व रस व आनंद की है कि उसको पाकर वे लोग वहीं शांत और संतुष्ट हो गए और असली अनंत, अपार से बहुत दूर रह गए। क्योंकि अगर किसी मकाम पर शांत होकर संतुष्ट हो जाए तो कम से कम उस वक्त तक तो आगे नहीं जा सकता है जब तक फिर वहां से उत्थान न हो, उसी हाल में पड़ा रहेगा। आगे जाने के लिए 3 बातों की जरूरत है। अव्वल यह कि किसी घाट पर शांत और संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरे शांत व संतुष्ट न होने के लिए निरत होनी चाहिए, और तीसरे निरत जगाने के लिए प्रकाशक यानी जागे हुए गुरु और भेदी की जरूरत है। कुल मालिक को बिना किसी औजार की मदद के, बिना कोई क्रिया किए हुए स्वयं सर्व ज्ञान, सर्व रस और सर्व आनंद परिपूर्ण रूप में प्राप्त है। किसी चीज की दृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृष्टि का औजार आंख है, दृष्टि है, प्रकाश है, और जो चीज देखते हैं वह चीज यानी दृश्य है। और जब इन सब का योग होता है तब दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। मगर मालिक कुल को बिना किसी औजार की मदद के और बिना कोई क्रिया किए हुए दृष्टि का ज्ञान स्वयं और संपूर्ण अंग में प्राप्त है। उसको कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। सर्व क्रियाओं का जो नतीजा है वह उसे स्वयं और परिपूर्ण रूप में प्राप्त है। फिर उसे क्रिया करने की क्या जरूरत? ये कहना कि अगर कोई काम नहीं किया जाएगा तो क्या रस व आनंद मिलेगा, गलत है। आखिर किस नतीजे के लिए तुम काम करते हो? घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाते हो, खूब घोड़ा दौड़ाते हो, बड़ी तेज भूख लगती है, भोजन करते हो, बड़ा मजा आता है, अथवा कोई नजारा देखकर आंखों का रस लेते हो। मगर भोजन और नजारा तो सुख नहीं है। भोजन और नजारे में सुख और आनंद नहीं है। भोजन करने और नजारा देखने से जो अंतर में सुख का ज्ञान होता है वह इन कामों का नतीजा है। अब अगर वह सुख और नतीजा बिना यह काम किए हुए ही स्वयं और भी परिपूर्ण अवस्था में प्राप्त तुमको हो जाए तो उसका आनंद लोगे या घोड़ा दौड़ाओगे? फिर काम करने की क्या जरूरत? अलबत्ता जिन लोगों में इस देश का बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है वे लोग बिना धुना धुनी किए हुए कोई रस ले नहीं सकते। लोगों को यहाँ की विद्या बुद्धि, उलूम और फनून पर बड़ा गुमान है और समझते हैं कि हमने नई सभ्यता और तहजीब पैदा की है जो पहले कभी नमूद में नहीं आई थी। असल में कोई चीज नई नहीं है। पहले भी सभ्यता, तहजीब और साहित्य की थी, मगर उसका दूसरा रूप था। एक कायदा है कि हर सभ्यता एक खास हद तक पहुंचकर गिरती है और नेस्त नाबूद हो जाती है, उसका कुछ पता भी नहीं रहता। फिर दूसरी सभ्यता पैदा होती है, उसका दूसरा रूप रहता है। इस तरह से बराबर रूप बदलता जाता है, कोई नई चीज नहीं पैदा होती है। There is nothing new under the sun। मौजूदा सभ्यता भी अपनी हद पर पहुंचकर गिरेगी और वह वक्त आ रहा है। यह गारत हो जाएगी और नई सभ्यता पैदा होगी जिसका दूसरा ही रूप होगा। माया में बहुत नीचे उतार हो जाने से और मायक सामान की ज्यादा वृद्धि होने से जोर और जुल्म
और जबरदस्ती बहुत होगी। प्यार भाव कम रहेगा। जबरदस्ती करके किसी को दबाकर अपना मतलब निकाल लेना, इस बात की मुख्यता रहेगी। लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। कलयुग का प्रभाव अधिक प्रकट होता जाएगा। कोई नहीं बचेगा, सिर्फ सेवक और स्वामी बचेंगे।